नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका शेप रेगुलर होता है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमें पता है, लेकिन ये रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। तो रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका कोई जियोमेट्रिकल शेप हो। अब आपको पता है कि हर सॉलिड चीज़, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके पास एक फिक्स शेप होता है, लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका शेप रेगुलर होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका इरेगुलर होता है। अब जैसे ये जो शेप देख रहे हैं ना आप, यहाँ ये वाला, यहाँ ये वाला, ये रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ ये वाला, यानी ये शेप जियोमेट्री में मौजूद हैं। ये जियोमेट्रिकल शेप्स हैं, जियोमेट्री में पढ़ाए जाते हैं। आपने पढ़े होंगे, ये इसको स्क्वायर कहते हैं, इसको रेक्टेंगल कहते हैं, इसको स्फीयर कहते हैं। तो ये सारे शेप्स आपने जियोमेट्री में पढ़े हैं। तो ये जितने भी जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं इनको कहा जाता है रेगुलर शेप्स। ठीक है, ऐसे शेप्स जो जियोमेट्रिकल हों उन्हें रेगुलर शेप्स कहा जाता है। इनको पहचानने का तरीका ये है कि ये जो होंगे इनकी इतनी ज़्यादा साइड्स नहीं होंगी। जैसे इसकी साइड देखें, 1 2 3 4 साइड्स हैं। सो आज ऐसे ही सॉलिड्स का जो है हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने जा रहे हैं कि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी वो पॉइंट जहाँ पर वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता हो, जहाँ पर ऑब्जेक्ट का पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड हो, वो पॉइंट कहाँ होती है। सो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर शेप्ड यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। अब रेगुलर शेप ये तो हमने समझ लिया, उसके बाद हमें क्या समझना है, यूनिफॉर्म। रेगुलर शेप आपको मैंने समझा दिया, ऐसा जो भी जिनका कोई जियोमेट्रिकल शेप हो। अब ये जितने भी शेप्स आप देख रहे हैं ये सारे शेप्स जियोमेट्रिकल शेप्स हैं, रेगुलर शेप्स हैं। ये स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ओवल होगा, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, ये सारे जियोमेट्रिकल शेप्स हैं। लेकिन जियोमेट्रिकल शेप्स के अलावा एक चीज़ होती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो हर जगह से एक जैसा हो। यानी ये शेप आप देख रहे हैं ना, ये रेगुलर शेप्ड है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये यूनिफॉर्म है या नहीं है। यानी जैसा यहाँ से है वैसा ही यहाँ से, वैसा ही यहाँ से, वैसा ही यहाँ से, हर जगह से बिल्कुल सेम हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। अब फ़र्ज़ करें ये रेगुलर है, लेकिन इसकी जो ये बीच वाली पॉइंट है, यहाँ से वो बना हुआ है स्टील का, और यहाँ से बना हुआ है वो लकड़ी का। अब है तो रेगुलर शेप, तो रेगुलर है, स्क्वायर शेप है, लेकिन आधा स्टील का बना हुआ है और आधा लकड़ी का बना हुआ है, तो ये रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, रेगुलर क्यों नहीं होगा, इसलिए क्योंकि हर जगह से एक जैसा नहीं है। कहीं से स्टील का बना हुआ है, कहीं से लकड़ी का बना हुआ है। आधी प्रॉपर्टीज़ इसकी अलग हैं और आधी जगह से इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। तो ऐसे शेप को रेगुलर शेप नहीं कहा जाएगा। हाँ, इसको आप रेगुलर कह सकते हैं, इसको आप यूनिफॉर्म नहीं कह सकते हैं। ठीक है, रेगुलर कह सकते हैं लेकिन यूनिफॉर्म नहीं कह सकते हैं। है तो रेगुलर लेकिन यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब जो हर जगह से बिल्कुल एक जैसा ही हो, या तो पूरा लकड़ी का बना हुआ हो, या तो पूरा स्टील का बना हो, या पूरा लोहे का बना हुआ हो। यानी हर जगह पर उसकी जो डेंसिटी है वो सेम हो। जितनी डेंसिटी यहाँ से यहाँ तक है उतनी डेंसिटी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। फिर ऐसे शेप को कहा जाएगा यूनिफॉर्म शेप। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ इसका। अब ये कार्डबोर्ड देखें, ये कार्डबोर्ड जो है वो रेगुलर भी है और यूनिफॉर्म भी है। ठीक है, रेगुलर मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई जियोमेट्रिकल शेप है ना, जियोमेट्रिकल शेप। ये स्क्वायर शेप की है, जियोमेट्रिकल शेप है।
यूनिफॉर्म इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर जगह से सेम है ये। ये शेप रेगुलर तो है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म भी है। यूनिफॉर्म क्यों है, उसके पीछे वजह है कि हर जगह से एक जैसा ही बना हुआ है। ये नहीं कि किसी जगह से एक मटेरियल का बना हो, दूसरी जगह से दूसरे मटेरियल का, नहीं। ये पूरा कार्डबोर्ड जो है वो एक जैसा है, हर जगह से एक जैसा है। तो ये रेगुलर भी है, ये यूनिफॉर्म भी है। तो आज हम ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन से ऑब्जेक्ट? जो रेगुलर भी हों और यूनिफॉर्म भी हों। ठीक है, ये दो लफ्ज़ याद रखिएगा, रेगुलर भी हों और यूनिफॉर्म भी हों। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रोड, सबसे पहले कौन सा शेप आता है यहाँ पर? रोड का, यूनिफॉर्म रोड का, ये वाली। इस शेप को रोड कहा जाता है। ठीक है, और हाँ थोड़ा रोड से थोड़ा अलग है लेकिन इसको रोड कह सकते हैं। और ये यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह से एक जैसा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो रेगुलर भी हो यूनिफॉर्म भी हो, तो ऐसी रोड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो होता है बीच वाली पॉइंट, बिल्कुल उसकी जो है बीच वाली पॉइंट। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शीट। अब दूसरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम एक यूनिफॉर्म स्क्वायर का और एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट का जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन दोनों का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? वैसे मैं आपको बता दूं, इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बीच वाली पॉइंट होगी, लेकिन आपको कैसे पता चले कि बीच वाली पॉइंट कौन सी है? मतलब थोड़ा आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रा करेंगे, जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हों। क्या हो? इंटरसेक्ट हों, दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें, वही पॉइंट, उसी पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब रेक्टेंगुलर शेप में भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से ड्रा करेंगे, दूसरी लाइन इस तरीके से ड्रा करेंगे, फिर जहाँ पर ये दोनों लाइंस क्या हो रही हैं? इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यहीं पर होगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद नंबर 3 पे बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड और होलो स्फीयर। एक ऐसा स्फीयर जो कि होलो है, जो अंदर से खाली है तो गोल, अंदर से खाली है। जैसे बलून की बात करें, बलून गोल होती है और अंदर से खाली होती है, उसके अंदर हवा होती है, अंदर से वो बलून भरी नहीं होती। उसके अलावा बॉल की बात करें तो प्लास्टिक की बॉल बाहर से जो है अंदर से जो होती है वो खाली होती स्फीयर है, स्फीयर शेप है, गोल है बॉल की तरह, लेकिन वो अंदर से खाली होती है, होलो होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इजी है, बीच वाली पॉइंट होगी। कौन सी पॉइंट? बिल्कुल उसकी अंदर की बीच की पॉइंट। वो मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, एक लाइन इस तरीके से ड्रा करेंगे, दूसरी लाइन इस तरीके से ड्रा करेंगे, ये दोनों लाइनें जहाँ पर भी इंटरसेक्ट हों तो वो पॉइंट होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। अब ये जो शेप देख रहे हैं कि रिंग जैसा है। कौन सा शेप है? रिंग जैसा, यानी बीच में से खाली है। ठीक है, बीच में से क्या है? खाली है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो क्या होगा? वो बीच वाली पॉइंट। और मालूम करने का तरीका वहीं दो लाइंस ड्रॉ करें जहाँ पर इंटरसेक्ट हों, वहीं जो बीच वाली लाइन है वो होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद है सिलेंड्रिकल शेप। कौन सा शेप? सिलेंड्रिकल। और ये होलो सिलेंडर है। या होलो हो या सॉलिड हो, यानी यहाँ खाली हो या अंदर से भरा हुआ है, कोई मसला नहीं, लेकिन उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो अंदर की बीच वाली पॉइंट होगी। कौन सी पॉइंट? उसके अंदर जो है बीच वाली पॉइंट होगी। और मालूम करने का तरीका ये है, ऊपर से दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, नीचे से दो लाइंस ड्रा करेंगे, वहाँ जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, मिलेंगी, उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसका बिल्कुल ही सेंटर। ठीक है। उसके बाद ये एक और ऑब्जेक्ट है, ये है ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हर एंगल से जहाँ पर दो लाइंस मिल रही हैं वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली, एक लाइन
यहाँ से ड्रा कर ली और एक लाइन यहाँ से ड्रा कर ली, जहाँ पर ये तीनों लाइंस मिलें, इंटरसेक्ट हो, उसी पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर शेप्ड थिन लेमिना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।